Hi guys, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसे कभी इंट्रोड्यूस किया है अपने चैनल को, बट यू नो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर समथिंग। आई एम बैक विद अ स्टोरी टाइम। ये स्टोरी एक्चुअली मुझे मेरे नानी ने बताई थी, एंड आई नो देर आर सम पीपल ओवर हियर हु लाइक माई प्रीवियस स्टोरी टाइम, सो आई थॉट आई शेयर दिस वन एज वेल विथ यू ऑल। दिस इज एक्चुअली अ वेरी क्रेजी स्टोरी। जब मैंने ये सुनी थी तब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बिलीव करूँ और क्या नहीं इस स्टोरी में, एंड देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस इन माई माइंड, एंड आई एम प्रिटी श्योर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्टोरी तब की है जब मेरी नानी छोटी थी। ये शायद उनके गांव की है या उनके जस्ट पड़ोस वाले गांव की है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे वो याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली कौन से प्लेस की। ये जो इंसिडेंट हुआ था वो इतना फेमस हुआ था आस पड़ोस में कि सबको पता था कि क्या हुआ है उस दिन उस गाँव में। तो एक गाँव में एक लड़की होती है छोटी सी, जिसका नाम होता है कमला। Now this Kamla, like every other kid, is very fun loving and बहुत सारा मस्ती करती है, बहुत सारा खेलती रहती है, कूदती रहती है। उसके बहुत सारे दोस्त है पूरे गांव में, हमेशा हंसती खेलती रहती है। शी इज़ अ वेरी हैप्पी लिटिल गर्ल। ये सब नॉर्मल चल रहा होता है, बट कुछ दिनों से ये होता है कि जो कमला है वो बीमार सी फील करने लग जाती है। मतलब ठीक से खाना नहीं खाना, या फिर उसको ठीक से नींद नहीं आना, या फिर उसको भूख ही नहीं लगना बिल्कुल भी, एंड थोड़ा सा द टेम्परेचर इज हाई, या फिर उसको बुखार है, सर्दी है, मतलब वेरी नॉर्मल। द सिम्टम्स आर वेरी नॉर्मल, वेरी लाइक माइनर, नथिंग सीरियस। बट 2-3 दिनों से यही सब हो रहा होता है कि वो ठीक से खाना नहीं खा रही है, एंड सडनली वो एक दिन बहुत बीमार हो जाती है। पेरेंट्स बिंग पेरेंट्स उसको वही बोलते हैं कि तू हमेशा बाहर खेलती रहती है, घर पे नहीं आती है, घर पे ठीक से खाती नहीं है, हमेशा तुझे बाहर ही रहना होता है, इसीलिए बीमार हुई है। तो फिर वो उस पूरे दिन घर पे रहती है, बट अनफॉर्चुनेटली शी passes away that day, and everybody in that village is shocked कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। उसकी पूरी फैमिली शॉक में चले जाती है। दे आर हार्ट ब्रोकन, दे आर क्राइंग लाइक एनीथिंग। पूरा गांव शॉक्ड और सैड होता है अबाउट दैट लिटिल हैप्पी गर्ल दैट पास्ड अवे बिकॉज ऑफ वॉट दे हैव नो आइडिया। एवरीबडी इज सो कनेक्टेड विथ ईच अदर कि सब इक्वली सैड होते हैं, सब इक्वली हार्ट ब्रोकन होते हैं, एंड सब उसके घर पे जमा हो जाते हैं कि क्या हो गया कमला को। सब रो रहे हैं, इट्स अ डिजास्टर, एंड सब फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस छोटे से बच्चे के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। अब ये सिनेरियो में रिचुअल्स और ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है व्हेन समवन लूजेस देयर लाइफ। कुछ लोग लग जाते हैं प्रिपरेशन में। कमला को वहां पे रखा हुआ है बीच में, एवरीबडी इज सराउंडिंग हर एंड इज प्रेइंग टू गॉड कि ये वापस आ जाए, इसको कुछ ना हो। बट ऑल्सो इन देयर हार्ट्स दे न्यू व्हाट्स डन इज डन, एंड ये पॉसिबल नहीं है। अब ये लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हो जाता है करके, एंड देन कमला को वहां पे शिफ्ट करते हैं। इस सब के बीच में ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ होता है जो देख के सब अपना होश खो देते हैं। कमला की जो बॉडी है वो सडनली मूव होती है, एंड वो भी एकदम धीरे नहीं, इट्स लाइक एक झटका जो उसको पड़ता है, वो ऐसे एक साइड में शिफ्ट हो जाती है, एंड उसके हाथ ऐसे बंद होते हैं। ये देख के सब लोग इतने शॉक हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। उन लोगों के मन में डर भी है, खुशी भी है कि शी मूव्ड, बट हाउ डिड शी मूव। ये सारे कंफ्यूजन के बीच में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है अंटिल दे प्रोसेस द एंटायर थिंग। शी ओपन्स हर आइज। कमला के पेरेंट्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो लोग इतने खुश हैं कि हमने भगवान से इतनी सारी प्रेयर्स की, उन्होंने सच में हमारी बेटी हमें वापस दे दी। आस पड़ोस के सारे लोग बहुत खुश हैं, सब लोग खुशी मना रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कमला इज जस्ट सिटिंग देयर कंफ्यूज्ड एंड शॉक्ड कि ये क्या हुआ मेरे साथ, ये क्या था। उसे कुछ नहीं पता था, उसे कुछ प्रोसेस नहीं हुआ था कि ये सब लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये सारा सामान यहाँ पे क्यों रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स ये सारी खुशी में एवरीबडी इज ऑल्सो क्यूरियस, जस्ट लाइक यू एंड मी। एवरीबडी एल्स हैड क्वेश्चंस कि क्या वो सुन पा रही थी हमें, क्या वो ये सब फील कर पा रही थी, क्या वो ये सब देख पा रही थी, एग्जैक्टली हुआ क्या था। एंड देन कमला को सब लोग पूछते हैं कि वॉट एग्जैक्टली हैपेंड, एंड जब इसका आंसर कमला देती है इट लीव्स एवरीबडी इवन मोर कंफ्यूज्ड। कमला सेज कि मैं कहाँ थी मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना दिखा है कि मेरे सामने एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने सफेद कलर के कपड़े पहने थे, और मेरे साइड में एक आदमी खड़ा था जिसको मैंने ठीक से देखा नहीं। जब मैं वहां पे खड़ी थी तब वो दोनों इस बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि ये तू गलत कमला को लेके आया है, ये
कमला वो कमला नहीं है। तो उन दोनों की आर्ग्यूमेंट के बीच में जब वो कमला को देखते हैं तब कमला के मुंह से सिर्फ इतने शब्द बाहर निकलते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है। बिकॉज ऑफ कोर्स कमला ने 2-3 दिनों से बिल्कुल ठीक से खाया नहीं था, तो उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। जो आदमी कमला के साइड में खड़ा था वो आदमी कमला के हाथ में 2 एप्पल्स देता है एंड उसको वहां से धक्का मार देता है। एंड देन वाइल एवरीबडी स्टार्ट्स फिगरिंग आउट कि क्या इसीलिए कमला ऐसे हाथ बंद करके, अपनी मुट्ठी बंद करके एक साइड में गिरी थी, बिकॉज उसको किसी ने ऊपर से धक्का मारा था। कुछ लोग इसको डिकोड कर रहे थे, कुछ लोग इसको बिल्कुल भी बिलीव करने से मना कर रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि वो शायद सो रही होगी, उसको शायद ये सपना आया होगा। जो भी था, जो कमला ने देखा वो सच था या क्या था वो किसी को नहीं पता, कोई फिगर आउट नहीं कर पा रहा था। बट कमला के पेरेंट्स बस इस बात से खुश थे कि हमारी बेटी हमें वापस मिल गई है। ये सब करते करते कुछ घंटे बीत जाते हैं, 2-3 घंटे। तब गांव में खबर आती है कि कुछ घर छोड़ के एक बुढ़ी अम्मा अब नहीं रही। सब उनके घर की तरफ चलने लग जाते हैं। सब लोगों के लिए ये रोलर कोस्टर ऑफ फीलिंग्स हो रहा होता है। पहले इसकी जान चली गई, फिर वो वापस आ गई, अब एक और जो बुढ़ी अम्मा है हमारे गांव में कितने सारे सालों से रह रही है, शी इज नो मोर। जब उनके घर में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन बुढ़ी अम्मा का नाम भी कमला था। देयर वॉज अ टाइम मैं जब बहुत इंटरेस्टेड थी टू फिगर आउट कि व्हाट्स आफ्टर लाइफ, क्या होता है, कैसे होता है। देयर आर सो मेनी यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो आई थिंक जो मैंने अभी बहुत सालों पहले देखे। आई डोंट रिमेंबर देम वेरी वेल, बट देर आर सम इंसिडेंसेज लाइक दैट कि हॉस्पिटल में दे सी अ लाइट और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, ऐसी सारी चीज़ें कितने हद तक हम बिलीव कर सकते हैं, कितने हद तक सच है, कितने हद तक हमें लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वी स्टिल डोंट नो। एंड आई स्टिल एम कन्फ्यूज्ड अबाउट वॉट एग्जैक्टली वुड हैव हैपेंड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद वो एक्चुअली बहुत बीमार थी, बट बिकॉज वो लोग हॉस्पिटल नहीं गए या इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी एंड इसीलिए उनको पता नहीं चला कि वो कितनी बीमार है। मे बी वो कोमा में थी। बट आई थिंक इन द एंड देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट कम्स अप इन दिस वर्ल्ड एंड कन्फ्यूजेज अस इनटू थिंकिंग दैट इफ वी शुड बिलीव इट और नॉट. And this is one of them for me. So that's it for today's story time. I know it was a short one, but I hope you enjoyed it. Don't forget to subscribe if you like the vibe here, and let me know in the comment section what you think about this. Bye.